हर यंगस्टर चाहता है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना, हर यंगस्टर चाहता है अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करना, बट वो उन ड्रीम्स को पाने के लिए 15 से 20 साल 25 साल मेहनत भी करता है। बट एट द एंड उसको रियलाइज होता है कि यार मैंने अपनी लाइफ के 20 से 25 साल जो मेरे गोल्डन ईयर्स थे, जिनमें मैं बहुत कुछ कर सकता था, वो मैंने अपनी लाइफ में दे दिए। बट यहाँ तो यार ड्रीम्स की तो बात छोड़ो, मेरी नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने यार ना एक पैटर्न को फॉलो किया है। आपने क्या किया है? आपने एक प्रॉपर स्कूलिंग करी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, जो जो आपको स्कूल ने सिखाया आपने वो सीखा, फिर उसके बाद जो आपको कॉलेज ने सिखाया आपने वो सीखा। आपने ये सारी चीजें सीख ली, बट इन सारी चीजों को सीखते सीखते आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। आप अपने पैशन को फाइंड आउट करना भूल गए, आप अपने ड्रीम्स को फाइंड आउट करना भूल गए। आपने ये सोचना छोड़ दिया कि मैं बना क्यों, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको मैं फाइंड आउट करके अगर मैं उसको और ज्यादा अच्छे से सीखूं तो मैं क्या बड़ा कर सकता हूं। अब आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप हुआ आपके साथ। आपने क्या करा? आपने सिर्फ वो फॉलो किया जो आपको स्कूल्स ने सिखाया, आपने सिर्फ वो चीजें करी जो आपको कॉलेज ने सिखाया, और आपने अपनी सबसे बेस्ट चीज जो आपके अंदर पैशन था उसको आपने छोड़ दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी यार जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं, आपको एक चीज सिखाते हैं, सिर्फ अच्छा से अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है आपको सिखाया जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, कोई भी वर्ल्ड का कॉलेज आपको ये नहीं सिखाता कि आप अपना एम्पायर कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप अच्छा कैसे सोच सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कैसे सकते हो। बस आपको एक पैटर्न को फॉलो करा गया जिससे आपने वो सब करा जो आपको सिखाना चाहते थे, ना कि वो जो आप बन सकते थे, जो आप बनना चाहते थे। आपकी यूनिवर्सिटीज ने, आपके कॉलेज ने ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी लाइफ में, जो आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हो, सिखाई नहीं। वो क्या थी? कि सक्सेस ऑफ प्रिंसिपल कोई नहीं पढ़ाता, हाउ टू थिंक कोई नहीं सिखाता, नीड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है कोई नहीं बताएगा। बस आपको एक चीज सिखाई गई है कि लाइफ एक रेस है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको जो मिलेगी। और आप उसी चीज के पीछे भागते भागते आप इतने पीछे रह गए कि 90% से ज्यादा यंगस्टर इस चीज में बर्बाद हो चुके हैं। अब मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई, ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि यार ये तो लाइफ की रियलिटी है, बट ये रियलिटी भी है और एक ट्रैप भी है जिसको हम रैट रेस बोलते हैं। अब आप इस ट्रैप में ना फंस चुके हैं, आप नहीं यार, इंडिया के 90% से ज्यादा यंगस्टर्स इस ट्रैप का पार्ट बन चुके हैं, फंस चुके हैं, जो उनको सक्सेसफुल बनने से रोक रहा है। अब इस ट्रैप में ना कुछ चीजों की वजह से हम फंस जाते हैं। मैंने बहुत सारी रिसर्चेज करी है, उनमें एक चीज मैंने देखी कि 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग इस रैट रेस का पार्ट बन जाते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो चलो यार डिस्कस करते हैं उन तीनों रीजंस के बारे में। तो नंबर 1, सोसाइटी एंड पेरेंटिंग। इन सब की शुरुआत ना यार आपके बचपन से ही हो जाती है, जैसे ही आप पैदा होते हो। हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमें ना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, वो हमारा फ्यूचर को डिसाइड करना शुरू कर देता है। कोई हमसे नहीं पूछता कि हमें क्या करना है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप स्कूल जाते हो तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, आपकी मम्मी बोलती है मेरी बेटी बड़ी होकर ये बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सब छोड़ देता हूँ, मैं ये, मुझे नहीं बनना चाहिए और मैं कोई एक छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, इससे तो आप लोग सब खुश हो गए ना। इतनी साल टॉप किया उसने इसी कंपटीशन में, और तू नालायक निकली, फेलियर है तू, फेलियर। बट कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। पर नहीं बनना है मुझे, फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मन है वो ना करूं मैं। अब जैसे धीरे धीरे आप स्कूल में गए, धीरे धीरे आपने कॉलेज करा, चीजें करी, तो आपको एग्जांपल दिए जाते हैं कि आपको ना स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जो जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा कम हो। अब उसका एक ही नतीजा मिलता है, जब हम सॉल्यूशन पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें सॉल्यूशन बताओ जिससे हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए, जहां से हमारा रिस्क कम हो जाए, हम एक सिक्योर लाइफ जिए, तो एक ही चीज का नाम निकल जाता है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, या फिर कोई जॉब कर लो, या फिर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो। आईआईटी करेगा बस। अब यहां से ही शुरुआत हो जाती है आपके फिक्स माइंडसेट बनने की, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बोली जा रही है, कि आपको ना लाइफ को सिक्योर करके चलना है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आना है, आपने रिस्क नहीं लेना है। अब उसके होता क्या है, इस सारी चीजों से आप फिर बड़ा सोचना ही छोड़ देते हैं, आपका माइंडसेट बिल्कुल फिक्स हो जाता है, और उसी वजह से आप अपने पैशन को छोड़ देते हो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना छोड़ देते हो। बस आपके जो नेबर्स के एग्जांपल होता है, आपके जो रिलेटिव्स के एग्जांपल होते हैं, अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे कि शर्मा जी के लोंडे ने तो गवर्नमेंट जॉब कर ली, वर्मा जी के लड़के ने तो ये कर लिया, शर्मा जी की बेटी तो वो कर गई। आप भी वही सारी चीजें करने के बारे में सोचते हो कि यार बस इनके जैसा कुछ हो जाए तो मेरी लाइफ सेट है। बट नहीं, हो सकता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो सकता है आपने कुछ और बड़ा करना हो, बट आप वो चीज सोचते नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट फिक्स हो चुका है। आपको ना एक ऐसी चीज दिखाई जा रही है जो वो दिखाना चाहता है, आपने खुद को
और अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। और ये तो बस एक शुरुआत है, बट इसके बाद हम एंटर करते हैं एक ऐसे अपनी लाइफ के पार्ट के अंदर जहां पे हमारा मेजर टाइम जाता है, और वो है हमारा स्कूल। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि आपके स्कूल्स और कॉलेज कैसे आपको बर्बाद कर रहे हैं, कैसे आपको एक पैटर्न फॉलो करना सिखा रहे हैं और कैसे आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार स्कूल आपको कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम तो एक ऐसे कंट्री से आते हैं जहाँ पे इतने अच्छे गुरुकुल्स होते थे, इतनी सारी मोरल वैल्यूज उनके अंदर सिखाई जाती है। भगवान राम को देखो, आप भगवान श्री कृष्ण को देखो, वो लोग जाते थे, राजा महाराजा वो किस तरीके से जाके पढ़ते थे, मोरल वैल्यू सीखते थे, जिससे लाइफ में सक्सेसफुल छोड़ो इतने बड़े बड़े सम्राट बन गए। बट ये तो बहुत पुरानी बात है। बट अगर हम अभी के अभी 400-500 साल पीछे जाएं तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने आती ना सबसे पहले क्या किया, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारे ब्रेन से हमें मैनिपुलेट कर लें, जिससे वो अपनी जो बैटल्स है ना वो इजीली जीत जाएं। बट इससे हुआ क्या कि हम उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज ही नहीं करा, और हम पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हो गए, मैनिपुलेट हो गए कि हमने कोई चेंज एक्सेप्ट करा ही नहीं, और जैसे चलता है हमने वैसे चीजें चलती रहने दी। अगर मैं आज के स्कूल्स की बात करूं, आज के स्कूल्स में लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, आज के स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, एक नॉर्मल लाइफ, बुक्स कैसे पढ़नी है, आपको बुक्स में जो लिखा है वही सारी चीज आपको बताई जा रही है। आपको अलग से कोई नॉलेज नहीं दी जाती, आपको अलग से कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कराया जाता है, आपको अलग से कोई स्किल्स नहीं सिखाया जाती। बस आपको एक रेस का घोड़ा बनाया जा रहा है, एक रट्टू तोता बनाया जा रहा है, जो बुक्स में लिखा है वो रट लो, आप पास हो जाओगे। आप मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं ना आज की डेट में, वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। यार अगर आज आपने मार्क्स ले भी लिए पर रियल लाइफ में मार्क्स काम नहीं आते, सक्सेस मार्क्स से नहीं देखी जाती। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखोगे जो स्कूल बहुत कम गए बट आज की डेट में रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया के। वो लोग इसलिए क्योंकि उनके पास मोरल वैल्यूज हैं, उन्होंने खुद का पैशन को फाइंड आउट किया, उन्होंने इस मैट्रिक्स को तोड़ दिया, इस रेट रेस को फॉलो नहीं किया। बट हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इसको फॉलो करते जा रहे हैं। हमारे टीचर्स जो होते हैं वहां पे आपको सिखाया जाता है कि आपने ना जॉब करनी है। आपसे हमेशा, आप किसी भी स्कूल का एग्जांपल ले लो, कभी भी आपसे बचपन में पूछा गया, एक चीज पूछी गई, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, आपने क्या बोला कि मेरे को आरपीएफ ज्वाइन करना है, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मेरे को वो जॉब करनी है, मेरे को जॉब करनी है। बट किसी टीचर ने ये नहीं बोला कि आप बड़े होकर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप सेल्फ मेड बनना चाहते हो, नहीं चाहते। आज तक किसी ने ऐसा नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपको एक पैटर्न फॉलो करने के लिए दिया जा रहा है, आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट करा जा रहा है, आपका स्कूल आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, जिसकी वजह से आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हो, एक छोटे से तालाब की एक छोटी सी मछली बन के रह जाते हो। मैं ना अभी आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। आप जो लाइफ अभी जी रहे हो, क्या जितनी भी चीजें आपको स्कूल्स में सिखाई गई, आपको कॉलेज में पढ़ाई गई, वो आप रियल लाइफ में आज यूज कर रहे हो? आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हो आपकी डेली लाइफ में? क्या आप किसी केमिकल इक्वेशन को यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में? इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा यार, 90% चीजें जो हमें स्कूल में सिखाई जा रही है ना, वो हमारी लाइफ में काम ही नहीं आती। बट जो रियल लाइफ में चीजें काम आती है उसकी 5% भी हमारे स्कूल्स और हमारे कॉलेज हमें नहीं सिखाते। दैट्स वाई हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं और इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। अब ना यार मेरी आप एक बात से बिल्कुल रिलेट कर जाओगे कि ये दुनिया ना फाइनेंशियल वर्ल्ड है। इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, बट आज के टाइम में भगवान से कम भी नहीं है। आपको हर चीज के लिए पैसा चाहिए, आपको हर चीज करने के लिए पैसा चाहिए। बट आपके साथ सबसे बड़ा स्कैम है कि आपके स्कूल ने आपको यही नहीं सिखाया कि पैसा कमाते कैसे हैं और पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। तो तीसरा पॉइंट यार यही है, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। आज के टाइम में आपके स्कूल्स ने, आपके कॉलेज ने, किसी ने आपको थोड़ा सा भी नहीं बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे ज्यादा सीखना चाहिए कुछ, वो है आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन, कि आपको फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। आज की डेट में यार जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग एक जॉब कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं और वो एक लग्जरी लाइफ जीना चाह रहे हैं। बट उनको ये चीज रियलिटी पता है कि भाई इस सैलरी के अंदर ये लग्जरी नहीं आने वाली। उसके बाद वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोन लेते हैं, ईएमआईज करते हैं और अपनी लग्जरी कार, अपना लग्जरी होम या लग्जरी फोन जो भी वो परचेज करना जो कर लेते हैं, और उनकी सैलरी, मैक्सिमम सैलरी उनकी ईएमआईज में ही जाती है और वो इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। वो पूरी जिंदगी डक में रहते हैं, वो बनना चाहते हैं जो वो है ही नहीं। बट अगर आपका स्कूल आपको सिखाता कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो और जितना आपने पैसा कमाया उस पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हो, तो शायद आप इस ट्रैप में नहीं फंसते। क्योंकि पैसा को कमाना अलग बात है और पैसों को संभालना और उस पैसों को यूज करके, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना अलग बात है। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो लोग क्या करते हैं, वो जितना पैसा कमाते हैं ना उस पैसों को पहले इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पैसे से बहुत सारा पैसा बनाता है और फिर उस प्रॉफिट वाले पैसे से वो अपने जो भी उनको चीजें लेनी है वो चीजें परचेज करते हैं, जो लग्जरी उनको चाहिए वो लग्जरी वो परचेज करते हैं। बट एक नॉर्मल इंसान क्या करता है,
उसको जैसे ही थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है वो वैसे वैसे ना वो चीजें करनी शुरू कर देता है जो जिसके लिए तरस रहा होता है। वो कुछ नहीं सोचता कि मेरे को सेविंग करनी है, उसको कुछ नहीं पता मेरे को क्या करना है, बट वो उन लग्जरीज को बाइज करने के चक्कर में डेप्थ में आ जाता है और होता पता क्या, वो पूरी जिंदगी डेप्थ में ही रह जाता है और जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। दैट्स वाई कि ये जो रैट रेस है, ये जो ट्रैप है, इसने आपको फंसा लिया है और आपने पैसा तो आप कम कमा रहे हो, बट सबसे बड़ी गलती आपके कॉलेज ने, आपकी यूनिवर्सिटीज ने आपके साथ ये कर दी कि पैसों को मैनेज कैसे कर रहा है ये आपको नहीं सिखाया। अब ना मैंने आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स बता दी किस वजह से आप इस रैट रेस का पार्ट बने हो, बट अगर सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ दिया तो यार ये वीडियो ना यूजलेस है। अभी मैं आपको ना सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे आप किन चीजों को इंप्लीमेंट करके इस रैट रेस को ना स्किप कर सकते हो अपनी लाइफ से और लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकते हो। ऐसे प्रूवन मेथड जिनसे आज लोगों ने इस रैट रेस को स्किप कर दिया और उन्होंने अल्ट्रा सक्सेस को अचीव किया। तो मेरा नंबर 1 पॉइंट है, नेवर एवर डिपेंड ऑन योर स्कूल एजुकेशन। अब यार स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप स्कूल्स और कॉलेज पे पूरा का पूरा डिपेंड होंगे तो आपके साथ वो चीज हो जाएगी जो आपको कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देगी। आपका पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको स्कूल कॉलेज तो जाना ही जाना है, बट आपने अपने आप को ना फाइंड आउट करना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो और लोगों में नहीं है। वही चीज आगे जाके आपका पैशन बनेगी, वही चीज आगे जाके आपकी स्किल्स को डेवलप कराएगी। फिर आप उसी स्किल को मास्टर कर लोगे और एक दिन वो स्किल ही आपकी और वो पैशन ही आपकी आइडेंटिटी बनेगी और आप लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाओगे। तो स्कूल जाना अच्छी बात है, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, बट अगर जिंदगी में ज्यादा बड़ा कुछ करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, भाई अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपको अपने स्कूल्स और कॉलेज के अलावा भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नई नई चीजों का एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप स्कूल्स के चक्कर में ना तो पता लगेगा कि यार आप बन सकते थे रेंचो, बट आप बन गए वायरस। और यार अगर मैं दिल से एक बात बोलूं तो देखो, मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है, बट मार्क्स आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। आपको एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन जरूर मिल सकता है, आप अपने मार्क्स देख के खुश होते हो, बट जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आपके मार्क्स की वैल्यू कम होती जाएगी और आप जिंदगी में ना फेलियर का पार्ट बन जाओगे। बट अगर आपने एक स्किल्स को पॉलिश किया, अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी स्किल और ज्यादा पॉलिश होगी, आप और ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे और वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। आपने ना, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आज आप सिर्फ अपने कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, अपने स्कूल के बारे में सोच रहे हो कि ये चीजें मुझे सक्सेसफुल बना देंगी, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको इस रैट रेस से बाहर निकालना है, आपने वो चीजें करनी है जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं बने और आप इस ट्रैप में फंस गए तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फेलियर आपकी लाइफ में हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने पैसे तो कमा लिए, आपको पैसा तो आप कमा रहे हो, बट आपको उस पैसों को इन्वेस्ट करना, उसको सेव करना नहीं है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि सेव और इन्वेस्ट करना सीख लो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इस दुनिया के अंदर ना हर बंदा पैसे कमा रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है, चाहे वो ज्यादा कर रहा हो चाहे बहुत कम कर रहा हो, बट पैसे तो कमा रहा है। अब होता क्या है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर उनकी सैलरी आज एक्स अमाउंट है तो क्या करते हैं, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग अपनी जो उनको पसंदीदा जो चीजें हैं, जो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, उनके फोन्स हैं, वो सारी चीजें परचेज करना शुरू कर देते हैं। उनकी होता क्या है, उनकी मैक्सिमम जो सैलरी होती है वो ईएमआईज में निकल जाती है। अब यहाँ से होता क्या है कि धीरे धीरे ना वो डेप्थ में चले जाते हैं और अगर उनकी और ज्यादा सैलरी बढ़ती है तो फिर वो और ज्यादा चीजें खरीदते हैं, और ज्यादा सैलरी बढ़ती है तो फिर अपने ड्रीम होम, कार, सारी चीजें उनको लेनी है, वो सारी चीजें परचेज करते हैं। बट कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जो अपनी इनकम कमाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो डिफरेंट वे में उसको इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से जो रिटर्न आता है, जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से अपनी सारी की सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें को खरीदते हैं। अपनी जो ड्रीम कार है, जो उनका ड्रीम है, वो सारी चीजें ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, किस चीज में कौन ज्यादा समझदार है, एक वो पर्सन जो अपनी पूरी की पूरी सैलरी को यार वेस्ट कर रहा है अपनी चीजों को खरीदने में, या फिर वो पर्सन जो आपकी 50% से ज्यादा सैलरी को सेव कर रहा है, फिर उससे प्रॉफिट कमा रहा है, उस प्रॉफिट से फिर चीजें ले रहा है? आप सारे लोग बोलोगे सेकंड वाला पर्सन। तो आज आपने डिसाइड करना है, एक को फर्स्ट कैटेगरी वाला पर्सन बनना है, दूसरा बनना है। अगर आप इस रैट रेस से बाहर आना चाहते हो तो भाई आपको सेकंड कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि जितनी सैलरी आ रही है उसको सारी की सारी सैलरी को यूज कर ले रहे हो, तो आप इस रैट रेस का पार्ट रहोगे हमेशा, आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। बट अगर आपने आज जो पैसा उसको कमा रहे हो, उसने उस पैसे को अपने इन्वेस्ट करना सीख दिया डिफरेंट वे में, तो आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। वो पैसा आपको इतने अच्छे रिटर्न्स देगा कि उससे आप अपने सारे के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। बट ये चीज हमें स्कूल्स ने सिखाई नहीं, तो आप आज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन को लेना शुरू कर दो, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन मस्ट सेव जिसने करना सीख लिया, इन्वेस्ट जिसने करना सीख लिया, वो इस रैट रेस से बाहर आ जाता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है थर्ड वाला। ये पॉइंट ऐसा है, अगर आपने इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जिंदगी में वो बनोगे
जो आप बनना चाहते हो। अब इस पॉइंट के बारे में आपको ना कोई नहीं बताएगा। पता है इस पॉइंट को क्या मैंने जो टॉपिक दिया, वो टॉपिक दिया फॉलो योर ड्रीम्स एंड बी सेल्फ मेड। अब यार होता क्या, आपकी सोसाइटी में आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके नेबर्स ने आपको कभी ये नहीं बोला कि भाई स्कूल बेकार की चीज़ है, तू ना बिजनेसमैन बनियो, तू भाई ये नीड्स वीड्स के बारे में छोड़ दे, तू ना अपने ड्रीम्स को फॉलो करियो। आपके किसी दोस्त ने आपको पुश नहीं करा होगा। बट आपको एक चीज बताऊं, एक रियलिटी है, इस दुनिया के अंदर 95% लोग अपनी नीड्स के लिए काम करते हैं और दुनिया के 5% लोग अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। अब इससे होता क्या है, उन 5% के पास ना पूरी दुनिया का 95% पैसा है और जो बाकी के बचे हुए 95% लोग हैं उनके पास सिर्फ 5% पैसा है। आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, उन लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया। दैट्स व्हाई वो आज अल्ट्रा सक्सेसफुल है। आपका स्कूल, आपका कॉलेज आपको कभी नहीं बोलेगा कि बेटा ड्रीम्स को फॉलो करो। ये आपने खुद से करना पड़ेगा। आपने अपने ड्रीम्स को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपने अपने पैशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि यार आपके ड्रीम्स को भी आपका वेट है, आपके ड्रीम्स भी आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए लाइफ में, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपको सेल्फ मेड बनना ही पड़ेगा। अगर आप इस जर्नी पे निकल गए तो यार आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी। अब आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं सेफ खेलो, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि भाई स्टेबल रहो, हर बंदे सिखाता है रिस्क जितना ज्यादा हो सके उतना कम लो। बट बिजनेस का मतलब ही रिस्क है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो भाई आप सक्सेस को अचीव नहीं करोगे। नॉर्मल इंसान की लाइफ में पता क्या होता है, उसकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढता है, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर सॉल्यूशन ढूंढता है, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्यूशन ढूंढता है। बट जो पर्सन अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है उसको करने पड़ते हैं सेक्रीफाइसेस। वो क्या करता है, उसकी लाइफ में ना चैलेंजेस आते हैं, वो फिर सॉल्यूशन निकालता है, फिर उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वो फिर सॉल्यूशन लेता है और एक टाइम पे जाके ना वो चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं और वो बंदा सक्सेसफुल बन जाता है, वो सक्सेस आती है। और सक्सेस एक ऐसी चीज है, एक बार अगर किसी के पास आ गई तो वापस नहीं जाती। बट अगर आप पैटर्न वाली लाइफ फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, आप पूरी जिंदगी प्रॉब्लम को फेस करोगे और आप गेम चेंजर नहीं बन पाओगे। बट अगर यहीं आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो कर लिया, अपने सेल्फ मेड बनने का डिसीजन ले लिया, तो स्टार्टिंग में आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी, आपको कुछ टाइम ऐसा भी करना पड़ेगा, आप सोच के कुछ चलोगे, रिजल्ट आएंगे बहुत छोटे, आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, आपका मन करेगा कि छोड़ देता हूं, उसी नॉर्मल लाइफ में चले जाता हूं, मर थोड़ी ना जाऊंगा अगर मैं नॉर्मल लाइफ मैंने जी ली, क्या हुआ अगर सपने नहीं पूरे हुए, नीड्स तो पूरी हो जाएंगी। बट अगर आप नीड्स के पीछे गए तो जिंदगी में ना ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाओगे। बट अगर गलती से आपने भाई ड्रीम्स को फॉलो कर लिया, मैं कह रहा हूं नीड तो यार ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। तो आज से ही ना सिर्फ एक चीज के बारे में सोचो, अगर आप बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो, जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि आपके सपनों को भी आपका इंतजार है। तो यार अभी ना आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया कि भाई ये ट्रैप होता क्या है, रैट रेस होती क्या है, आप किन चीजों की वजह से इसमें फंसते हो, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको किन पॉइंट्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यार एक स्टोरी है बहुत अच्छी, ना चूहा जो होता है जब उसको पकड़ना होता है ना, तो उसके ना पिंजरे में एक छोटा सा रोटी का एक बाइट डाल देते हैं और वो क्या करता है, उस बाइट के चक्कर में पिंजरे में आ जाता है। बट जैसे ही वो पिंजरे में आ जाता है वहीं से उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अगर वो चूहा थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर ले और चीजों को समझ जाए और वो उस पिंजरे में ना जाए, तो भाई उसकी लाइफ फिर कुछ और हो सकती है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको इस पिंजरे में जाना है या नहीं जाना, और मेरी इस वीडियो बनाने के बाद, मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर आपको जाना है तो वो भी आपकी मर्जी है। बट मुझे पता है 99% लोग अभी भी उसी रैट रेस का पार्ट बनेंगे। बट जो 1% लोग हैं वो लोग इस वीडियो को देख के समझ के इस रैट रेस को ना स्किप कर देंगे। तो अभी यार मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताने वाला हूं, ऐसे 3 यंगस्टर्स की कहानी जिन्होंने ना कि इस रैट रेस को समझा, जिन्होंने ना कि इस ट्रैप को समझा, बल्कि इस ट्रैप से बाहर भी आ गए। और आज उनका जो मिशन है, आज उनको जो विजन है, वो सिर्फ अपने आप निकलना नहीं है, उन्होंने पूरे इंडिया के आज हजारों यंगस्टर्स को इस रैट रेस से बाहर निकाल दिया। और उनका विजन इतना बड़ा है कि उन्होंने एक मिशन लिया है कि वो इंडिया के हर यूथ को इस रैट रेस से बाहर निकाल देंगे। तो यार इस वीडियो में बने रहो एंड वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।